साथ ही यह उपन्यास दीपक सत्यजी द्वारा लिखा गया है। सोनू भाई। मोहनदास करमचंद गांधी का जिक्र थिंक एंड ग्रो रिच नामक किताब में हुआ तो समझ आया कि गांधी जी मेरी आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़े थे। इतने बड़े इंसान ने कुछ और कमाया हो या नहीं, उन्होंने महात्मा की उपाधि कमाई थी, इसलिए आज भी हम उन्हें मोहनदास के नाम से न जानकर महात्मा गांधी के नाम से ही जानते हैं। सोनू सूद एक भारतीय फिल्म एक्टर का नाम है। उन्होंने कुछ और कमाया हो या न हो, भाई की उपाधि कमा ली है। भाई इस साधारण से शब्द को इतनी गरिमा मेरे जीवन काल में तो किसी ने नहीं पहुंचाई। सोनू भाई नेकदिल माता पिता के नेकदिल वंशज हैं, जिन्होंने एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन गांधी जी की तरह उनके जीवन में भी बदलाव आना था। अंतर सिर्फ ये था कि गांधी जी भुक्तभोगी थे और सोनू भाई के भीतर का महात्मा बाहर आने का मौका देख रहा था। जिस आपदा में बहुतों ने अवसर तलाशे, उसी आपदा में सोनू के भीतर का भाई बाहर आ गया। शुरुआत कुछ मजदूरों को जलपान करवाने से हुई थी। मजदूरों को स्वाभाविक तौर पर लगा होगा कि जिस देश में सरकार सिस्टम ने उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया, वहाँ ये पर्दे का विलेन क्या ही कर लेगा, मगर वो पर्दे का विलेन वास्तविक जीवन का हीरो बनकर लौट कर आया। अपनी छोटी सी टीम की बड़ी सी मदद के बूते उन्होंने मजदूरों को जलपान के बाद घर वापसी के लिए वाहन भी उपलब्ध करवाया। बुराई व अच्छाई में एक समानता होती है, बार बार करने का मन होता है। अब जिसके मदरबोर्ड में अच्छाई हो वह तो अच्छाई ही करेगा। लिहाजा एक्टर सोनू ने भाई बनने की राह पकड़ ली। एक के बाद एक मजदूरों की बसें रवाना होने लगीं। फिर हवाई जहाज और रेल का भी इंतजाम करवाया। अब तक सोनू के भाई बनने की भनक बहुतों को लग चुकी थी, इसलिए वे अलग अलग समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर भाई से मदद की गुहार करने लगे। आप में होते तो शायद हाथ खड़े कर देते, मगर सोनू भाई का मदरबोर्ड अलग है। ज्यादा काम है, इसलिए ज्यादा बड़ी और सुव्यवस्थित टीम चाहिए। ये सोचकर सोनू ने दूसरी पारी की शुरुआत की और देखते ही देखते सोनू रजनीकांत की फिल्म शिवाजी द बॉस के शिवाजी बन गए। काम बोलो, अच्छा ये है, डिटेल दो और जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सोनू भाई का वर्किंग स्टाइल है। इतना इजी है क्या? सामने वाले का चेहरा बोलता। उसे यह अविश्वास होना वाजिब था, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आतंकवादी अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से बना सकते हैं, मगर आम इंसान अपना राशन कार्ड बनवाने को दर दर भटकता है। यही वजह है कि जब कुछ ही समय में ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाती, तब भी उसे ये यकीन नहीं आता कि इतनी आसानी से उसका काम हो गया। क्या आप जानते हैं कि सोनू भाई की टीम की कामयाबी के पीछे कौन सी वजह है? जवाबदेही। जी हाँ, जवाबदेही। सोनू भाई की टीम जवाबदेह है। वो हर ज़रूरतमंद से तब तक संपर्क में रहते हैं जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। यह वही जवाबदेही है जिससे हमारी सरकारें व सिस्टम बरसों से बचता आया है। तभी तो ये हाल है कि आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सोनू भाई ने लोगों के ऑपरेशन करवाए हैं, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करवाया है व खेल कूद का सामान दिलाया है। ऑक्सीजन की कमी को जड़ से खत्म करने के इंतजाम से लेकर कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गुहार भी लगाई है। मुझे रत्ती भर भी शक नहीं कि यदि सोनू भाई के पास पर्याप्त धन आ जाए तो वे अपने वर्किंग स्टाइल की तरह स्वयं ही ऐसी व्यवस्था तुरंत प्रभाव से बना देंगे। भारत में समस्याओं की कोई कमी नहीं। रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि समस्याओं को सुलझाने के बजाय आम जनता कलयुग है कहकर हर गलत काम का समर्थन करती है। सोनू भाई की कहानी हमें बताती है कि हमें अच्छे काम करने के लिए सतयुग के आने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सामर्थ्य से शुरुआत तो करो, बहुत से नेकदिल आपका साथ देने को आगे आएंगे। सोनू भाई की टीम में अधिकतर आम इंसान हैं जो बिना वेतन के मदद करते हैं और क्या खूब मदद करते हैं। मुझे आप लोगों के नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जिस प्रकार मैं अपनी टीम के बिना कुछ नहीं, उसी प्रकार सोनू भाई की सोच को वास्तविकता में परिवर्तित करने में आप सभी की विशेष भूमिका है। हमारी टीम समूची मानव जाति की तरफ से सोनू भाई की सारी टीम की आभारी है।
हमारी दुआ है कि आप सभी स्वस्थ, संतुष्ट, प्रसन्न व सामर्थ्यवान बने रहें। एक जरूरी बात, सोनू भाई का इस उपन्यास साथी से कोई लेना देना नहीं है। हुआ ये कि जब यह उपन्यास साथी लिखा जा रहा था तब झूठा कहीं का वाले जॉन इब्राहिम की छवि मेरे दिमाग में थी। जब इस उपन्यास को फिल्म बनाने की सोची तो जाहिर सी बात है पहला नाम जॉन इब्राहिम का ही दिमाग में आया था, लेकिन किसी वजह से ये सब हो ना पाया। फिर कोविड आ गया, सभी के काम धंधे बंद हो गए। मानव जाति ने वो दौर देखा जो अकल्पनीय था। उस कठिन समय में एक रियल लाइफ हीरो का जन्म हुआ जिसे हम सोनू भाई के नाम से जानते हैं। उनके कामों को देखकर मेरा मन उन्हें सलाम करने को होता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में उपन्यास साथी पर फिल्म बनाने की बात फिर से होने लगी, लेकिन इस बार उपन्यास के नायक राजवीर में सोनू भाई की छवि दिखने लगी। न सिर्फ मुझे बल्कि पूरी टीम को राजवीर के रूप में सोनू भाई ही दिखने लगे। उनसे ज्यादा इस रोल में कोई फिट नहीं बैठ रहा था। मुझे सोनू भाई को धन्यवाद कहना था, इसलिए मन किया कि किरदार का नाम राजवीर से सोनू कर देता हूं, पर चूंकि राजवीर किरदार से बेहद अटैच हूं इसलिए वो नहीं कर सका। फिर दिमाग में आया कि सोनू भाई को किताब में ही सलाम कह दूं, वही कर रहा हूं। इस किताब में मैं अपनी तस्वीर न देकर सोनू भाई की तस्वीर दे रहा हूं। सोनू भाई, आपका अनेकानेक धन्यवाद। आप वही भारतीय हैं जिसकी परिकल्पना असली भारत के असली साहित्य में होती है। आपने साबित कर दिया कि नेकी के लिए संसाधन नहीं, नियत चाहिए। मदद के लिए धन नहीं, भावुकता चाहिए। हर समस्या के समाधान के लिए आपको प्रोफेशनल टीम नहीं, जवाबदेही वाले नेकदिल लोग चाहिए। धन्यवाद सोनू भाई। यूं ही आगे बढ़ते रहो। समूची मानव जाति की तरफ से सलाम कबूल करें। टीम दीपक सत्य एवं टीम अनाविलम लेखन।